अब नो डाउट दिसंबर के ठंडे ठंडे चिल मौसम में वोल्केनो जैसी गर्मी पैदा करने वाला रेबल प्रभास की सलार और शाहरुख खान की डंकी के बीच जो कच्चा चबाने वाला बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है, उसका थंडरस इम्पैक्ट फैंस और ऑडियंस के बीच में अभी से ही नजर आ रहा है। और उससे भी बड़ी शॉट देने वाली बात यह है कि ये जो बीपी बढ़ा देने वाला बॉक्स ऑफिस क्लैश हो रहा है, अब ये मॉन्स्टर लेवल का जो क्लैश हो रहा है वो मूवी से बढ़कर दो सुपरस्टार के फैंडम के बैटल का फॉर्म ले चुका है। Ready, not in Jurassic Park. तो मुद्दे की बात ऐसी है कि रिसेंटली मोस्ट अवेटिंग सलार और डंकी मूवी के रिलेटेड पॉप कल्चर के वर्चुअल गलियों में कुछ ऐसे जहरीले टॉक्सिक टोटली हेट्रेड से भरे बैड रूमर्स फैलाए जा रहे थे, सो कॉल्ड चूतियास्टिक फैंस की तरफ से ये कहते हुए कि ये दोनों भौकाल से भरी ओजी मूवीज एक इडियोटिक रीमेक है। आई मीन सीरियसली इस चीज का दूर दूर तक भी कोई लॉजिक है क्या? क्योंकि अब जहाँ ये बात तो सभी को पता होगी कि जब से रेबल प्रभास की मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को अनाउंस किया गया था, एग्जैक्ट उसी जमाने से इस मूवी को 2014 की क्लासिक ब्लॉकबस्टर मूवी उग्रम का रीमेक कहा जा रहा है। जबकि सलार के ब्लडी टीजर को देखोगे तो भाई साहब ऐसे बवाल ग्लिम्स को हमने इंडियन सिनेमा के अंदर कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। आई मीन टोटली ब्रांड न्यू चीजें हमें देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ शाहरुख की डंकी के ऊपर फटी नजर डालोगे, इधर तो भाई साहब रीमेक के नाम पर नेक्स्ट लेवल की खिचड़ी पक रही है। अब पता नहीं भाई साहब इंटरनेट के ऊपर किस बंदे को चुल मची थी, अचानक से सलार के इलॉजिकल रूमर्स के बाद शाहरुख खान की डंकी को लेकर भी ये जहरीले रूमर्स फैलाए गए कि राजकुमार हिरानी की ये मोस्ट अवेटिंग मूवी दुलकर सलमान की 2017 की फिल्म कॉमरेड इन अमेरिका इन शॉर्ट CIA मूवी का रीमेक है। अब ये बात पता नहीं टॉक्सिक फैन एक मेक को नीचा दिखाने के लिए इलॉजिकल शिट लेवल के रूमर्स क्यों फैलाते हैं। अब तुम्हारे माइंड में ये बात चल रही होंगी कि भाई साहब GBF तो कौन सा दूध का धुला है, तू भी तो अपोज करता है बॉलीवुड के अमके डमके मूवीज को। तो 100 बात की एक बात ऐसी है कि जब भी मैं किसी मूवी को अपोज करता हूँ तो उसके पीछे मेरे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल सिनेमैटिक रीजंस होते हैं, इमोशन में एक्शन का तड़का लगाने वाले फैन थेरीज होते हैं। बट सलार और डंकी की बात करूँ तो ये बात तो तय है, ये दोनों भी मोस्ट अवेटिंग मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्रिटिकली और कमर्शियली अल्टीमेटली झकास या बकवास हो सकते हैं। बट भाई साहब मैं कोरे बाउंड पे अपना अंगूठा मारकर ये बात कह सकता हूँ, ये दोनों भी मासी क्लासी मूवी रीमेक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे भी सॉलिड और लॉजिकल रीजंस है। और वो ये है कि 2022 का डार्क गोल्डन एरा, ये जमाना उस हर सिनेफाइल लवर को याद रहेगा जिसने चौड़े में उस टाइम पर बॉलीवुड की मूवीज को सो कॉल्ड बॉयकॉट किया था। बट मेरा मानना ये है कि 2022 में बॉलीवुड की मूवीज इसलिए नहीं चली क्योंकि उस ईयर हर फकिंग मंथ में कोई न कोई लेजी बिग बजट रीमेक मूवीज बॉलीवुड अल्टीमेटली रिलीज करता था, और इसी वजह से बॉलीवुड की मूवीज पिटने लगे थे। और ये प्रोड्यूसर को नंगा करने वाली चीज सिर्फ बॉलीवुड पर ही लागू नहीं हुई, स्टिल साउथ में भी रिसेंटली रिलीज हुए फटे शिट लेवल के लेजी रीमेक मूवीज और उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तुम देखोगे तो भाई साहब लिटरली आंखों से खून बहने लगेगा। इतना अल्ट्रा लेवल का बुरा हाल कर रही है ऑडियंस रीमेक मूवीज का, फिर चाहे वो बॉलीवुड की मूवीज हो या साउथ की मूवीज हो, इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 2023 का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितनी भी ओरिजिनल फ्रेश कंटेंट पर बनी सिनेमैटिक वे में इनपरफेक्ट ही क्यों ना हो वो मूवीज जितनी भी रिलीज हुई है, फिर भी ऑडियंस ने चौड़े में स्वागत करते हुए उन मूवीज को बम्पर कलेक्शन देकर सराखों पर बिठाया है। और इसी टाइप का बवाल हटके झटके कंटेंट पब्लिक देखना मांगती है। वैसे भी विजनरी प्रशांत नील और राजकुमार हिरानी ये दोनों ऐसे डायरेक्टर है जो अपने मैडनेस से भरे सिंगल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी अच्छा खासा बड़ा टाइम देते हैं, तब कहीं जाकर 4-5 सालों में इनकी एक मूवी आती है। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो इन दोनों भी बंदे की एक बार करियर ग्राफ उठा के देख लो, इनके नंबर ऑफ फिल्म्स देखकर ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और रही बात इन दोनों मूवीज के रीमेक होने की, तो 22 दिसंबर को सेंटा क्लॉज को चॉकलेट देते हुए अल्टीमेटली बिग स्क्रीन पे ये दोनों भी मूवीज अपने क्रेजी फैंस को विजुअल ट्रीट देते हुए रिलीज होने ही वाले हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। वैसे मैं अब भी कहना चाहूंगा कि मास और क्लास के बीच में यानी डंकी और सलार के बीच में मुझे किसी एक को चूज करना हो तो ऑफ कोर्स मैं जुरासिक पार्क के डायनासोर को देखने ही पहले जाऊंगा, क्योंकि डोंकीज को मैं आए दिन देखते ही रहता हूँ। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Ready.